बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां फैल चुकी हैं। जन्नत की 72 हूरें। क्या वाकई हर मर्द को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी या ये ख़ास मकाम सिर्फ शहीदों के लिए है? और जन्नत में औरत का क्या मकाम होगा? आइए इस सब को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। हदीस में आता है, शहीद के लिए जन्नत में 72 हूरें होंगी। यानी ये फजीलत हर शख्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ शहीद के लिए है जो अल्लाह की राह में सच्ची नीयत के साथ कुर्बान होता है। यानी 72 एक ठीक अदद भी हो सकता है और एक नत के बेशुमार नेमतों की मिसाल भी, जो बताती है कि जन्नत की नेमतों का लामहदूद होंगी। हूरें कौन है? हूर एक नूरानी, पाकीज़ा और इंतहाई खूबसूरत मखलूक है। उन पर बुढ़ापा नहीं आएगा, उनके दिल में हसद, गम या दुख नहीं होगा। वो हमेशा मसरूर या बारौनक और जवान रहती हैं। वो ख़ास तौर पर अपने जन्नती शौहर के लिए बनाई गई हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, यानी हूरें खैमों में सिर्फ अपने शौहरों के लिए मखसूस रखी गई हैं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हर मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। ये मकाम सिर्फ शहीद का है। आम जन्नती शख्स को भी हूर मिल सकती है, मगर कितनी, इसका कोई मुतय्यन अदद कुरान या हदीस में नहीं आया है। जन्नत में हर शख्स को उसकी ख्वाहिश और तबीयत के मुताबिक नेमतें दी जाएंगी। जन्नत में औरत का क्या मकाम होगा? सबसे आला। लोग अक्सर पूछते हैं, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो जन्नत में औरत का क्या मकाम होगा? सुनने के काबिल जवाब यह है, जन्नती औरत का मकाम हूरों से भी बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। हूरें जन्नती औरत के मुकाबले में कम दर्जे पर होंगी। अल्लाह ताला जन्नती औरत को ऐसी चमक और हुस्न अता करेगा जो हूर से भी बढ़कर होगा। रिवायत में आता है, जन्नती औरत की रोशनी हूर से भी ज़्यादा होगी। इसलिए जन्नत में औरत के लिए हसद या तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। 72 हूरें असल में हूर क्या है? ये 72 का अदद एक एजाज़ है। अल्लाह ताला अपने रास्ते में जान देने वाले बंदे को बेशुमार इनामात से नवाजता है। ये नंबर अल्लाह की मोहब्बत की रज़ा और जन्नत के लामहदूद इनामात की निशानी है। असल इनाम ना हूर है, ना महल, ना नहरें, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा है, जिसके बाद बंदे की कोई हाजत बाकी नहीं रहती। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जन्नत की नेमतों की असल हकीकत क्या है। हम दुनिया में जब 72 हूरें सुनते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर लेते हैं, मगर जन्नत सिर्फ हूरों का नाम नहीं। जन्नत में ऐसे बागात होंगे जिनके दरख्तों की टहनियाँ झुकी हुई होंगी। ऐसे महलात होंगे जिनके फर्श जमरूद या याकूत के बने होंगे। नदियों का पानी शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। खुशबू ऐसी होगी जो दुनिया में कभी महसूस ही नहीं की होगी। वहाँ ना कोई झगड़ा होगा, ना हसद, ना थकावट, ना दिल का बोझ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यानी जन्नत में ना खौफ होगा और ना ही कोई गम। इसलिए 72 हूरें जन्नत की लाखों नेमतों में से एक छोटी सी नेमत है। प्यारे दोस्तों, जन्नत में शौहर और बीवी का ताल्लुक कैसा होगा? यहाँ एक अहम बात अक्सर औरतें पूछती हैं, क्या मेरे शौहर को भी हूरें मिलेंगी? क्या मुझे तकलीफ होगी? जन्नत में किसी भी औरत के दिल में हसद, तकलीफ या गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जन्नत में दिलों से हसद हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। औरत को वो हुस्न दिया जाएगा जो हूर से भी बढ़कर होगा। शौहर अपनी जन्नती बीवी को सबसे ज़्यादा पसंद करेगा। जन्नत में मोहब्बत किसी मुकाबले या हसद का नाम नहीं होगा, बल्कि हर ताल्लुक पाकीज़ा, मुकम्मल और पुरसुकून होगा। जन्नत में औरत के मकाम किया इज़्ज़त। जन्नत में औरत के चेहरे पर नूर, लिबास ऐसे होंगे जो कभी पुराने ना होंगे। उनके सर के ताज ऐसे जैसे सूरज की चमक। बागात और खादमात उनके इस्तकबाल के लिए होंगी। ये सब अल्लाह ताला का इनाम होगा। रिवायत में आता है, अगर जन्नती औरत ज़मीन की तरफ झांक ले तो उसका नूर सूरज की रोशनी को मान कर दे, यानी उसका हुस्न दुनिया के मयार से बहुत आगे होगा। इसलिए औरत के लिए जन्नत में ना मुकाबला है, ना डर, ना नुकसान और ना ही हसद। सिर्फ इज़्ज़त, नूर, मोहब्बत और हमेशा के लिए खुशी।
72 حوروں کا اصل مقصد انسان کو تحریک دینا ہے۔ اسلام میں 72 حوروں کا تذکرہ کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے انسان کو یہ سمجھانا کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ شہید تو اپنی جان دیتا ہے اور بدلے میں اللہ اسے بے شمار نعمتیں، بے شمار درجات اور بے شمار عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ 72 حوروں کا ذکر دراصل انعام کی عظمت سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کا انسان چھوٹی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اللہ اسے جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھا کر کہتا ہے، میرے راستے میں آؤ، میں تمہیں ایسی نعمتیں دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار الہی ہے۔ دیکھو جنت میں نہریں، باغات، کھانے، حوریں، محلات سب کچھ موجود ہوگا، لیکن جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب اہل جنت اپنا سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا نور دیکھیں گے تو جنت کی ہر نعمت اس لمحے کے مقابلے میں کم محسوس ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہے گا، یا اللہ آج کے بعد کوئی نعمت مجھے اس سے بڑھ کر نہیں چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم 72 حوروں کے بارے میں بحث تو کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن رہے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال ہمیں وہاں لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل، زبان، نظر اور نیت پاک ہے؟ دنیا چند دن کا امتحان ہے، اصل زندگی جنت کی ہے۔ ہمیں چاہیے سچ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، نماز قائم رکھیں، گناہوں سے بچیں، دل کو نرم کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، جنت کی 72 حوریں ہوں گی یا جنت کے محلات، نہریں ہوں گی یا درخت یا وہ انعامات جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کی جھلکیاں ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں کیا ملے گا، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ جس پر اللہ کا رب راضی ہو جاتا ہے اس کی جنت بھی مکمل، اس کی زندگی بھی مکمل اور اس کا ہر انعام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جنہیں وہ اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ اے اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان والوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔